हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। मैं मिताली आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर में सोशल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस डाली हैं जिसमें हमने 15-15 क्वेश्चंस किए थे और आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 स्किप हो गई थी, इसलिए आज मैं सबसे पहले उन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, फिर मैं आगे के पॉइंट्स में आगे बढ़ूंगी, यानी आगे के क्वेश्चंस को कवर करूंगी। जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4 जल अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जल अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इन्हें हम जल संरक्षण के रूप में पुनः शुद्धिकरण के साथ प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए जल हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 सेंटीमीटर के बराबर है, और यदि मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? 1 150 मीटर, बी 200 मीटर, 3 100 मीटर, 4 20 मीटर। अब आपको इनमें से बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31 से 32 गद्यांश पे आधारित है, इसलिए हम सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती। विद्यालयीय चरणों के आरंभ से ही प्राय विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है इसका गद्यांश का कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है? 1 प्राकृतिक विज्ञानों को विद्यालयी पाठ्यचर्या में महत्व देने की आवश्यकता है। 2 जो विद्यार्थी प्राकृतिक विज्ञानों में अच्छे समझे जाते हैं उन्हें होशियार माना जाता है। चूँकि सामाजिक विज्ञान अनुपयोगी विषय है, इसलिए वे प्राकृतिक विज्ञानों से हीन है। या ऑप्शन नंबर 4 जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने के लिए उत्साही नहीं बनता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने के लिए उत्साही नहीं बनाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है? 1 सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। 2 सामाजिक विज्ञान का विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता। 3 सामाजिक विज्ञान एक नीरस और कठिन विषय है जिसका शिक्षकों या शिक्षार्थियों के लिए कोई उपयोग नहीं है। या 4 सामाजिक विज्ञान के पास मानव सभ्यता में सुधार के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा
समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करेंगे, यानी किस गतिविधि को कराएंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन है विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना, 3 हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना, या ऑप्शन नंबर 4 भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर निबंध लिखना। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हमारे देश में नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उसमें निहित समानताओं और अंतरों का मूल्यांकन करना। जब हम देश के विभिन्न क्षेत्रों से नृत्य प्रस्तुत करेंगे तो हमें हर क्षेत्र की संस्कृति के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी और इन जानकारियों से हम विविधता को बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। 1 पाठ्य की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, 2 अवधारणाओं का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग करना, 3 अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना, या ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थियों को प्रश्न का एक सही उत्तर देना। तो आपको इसे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अब मैं बताती हूँ, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। इससे हम हर अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाली लाभ नहीं है। क्वेश्चन आपका नेगेटिव में है, इसलिए नहीं को ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर 1 इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं, 3 नौ संचालन सरल होता है, या फिर 4 यह मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। 1 महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए, 2 प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपायों को लिखिए, 3 भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है, या फिर 4 सभी संक्रामक रोग जल जनित होते हैं, सत्य अथवा असत्य बताइए। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। इससे क्या होगा, इससे विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तार्किक चिंतन का विकास होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि गद्यांश पर आधारित है। तो इससे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि रश्मि जिन लोगों से पहली बार मिलती है उनसे उनका उपनाम पूछने की उसकी आदत है। उसे भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था से उसे संबंधित व्यक्तियों को रखना होता है। जाति पहचान के बारे में पूछने पर लोगों में बहुत नाराजगी थी, हालांकि उन्होंने प्रकट रूप से इसे अभिव्यक्त नहीं किया। चीजें तब और जटिल हो जाती हैं जब वो भारत के किसी दूसरे हिस्से या क्षेत्र के व्यक्ति से मिलती है। यदि व्यक्ति अपना उपनाम भी बता देता, वह उसके जाति स्तर के बारे में पता नहीं लगा पाती। दुनिया को देखने का रश्मि का यह नजरिया उसके अनुसार उसके शिक्षण, अधिगम, संपादन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। वह कहती है कि उसे उसके प्राथमिक समाजीकरण का एक हिस्सा है और वह इसमें कुछ नहीं कर सकती है। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कि इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें हमारा इसका क्वेश्चन है कि रोष नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिव्यक्ति विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर आधारित है।
इसका साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़िबद्धता गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी कायम रखती है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 समाजीकरण की आवश्यकताओं का उजागर करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी और कायम रखती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक समाजीकरण है, मीन्स पूछा गया है इसमें कि प्राथमिक समाजीकरण क्या है। 1 शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। 2 किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना। 3 याद करना और शिक्षकों का अनुकरण करना। या 4 प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क। तो आपको बताना है इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कि सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायक करेगा। इसमें आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि पूछा गया निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को किस कार्य को या किसको समझने में सहायता करेगा। 1 सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। 2 पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थियों की सहायता करती है। 3 उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं। या फिर 4 प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। 1 यह मानवीय क्रियाकलापों के सबसे आरंभिक रूपों में से एक है, इससे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है। या 3 यह कर्मचारियों का सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है। या फिर 4 इसमें भूमि की प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं और पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने के बजाय घर पर पढ़ाया। तो इसका है ऑप्शन नंबर 1 लड़कियों को घर पर पढ़ाने से पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। या 2 लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। या फिर ऑप्शन नंबर 3 उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगी। या फिर ऑप्शन नंबर 4 लोगों को यह भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और यह उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी, इसी के लिए उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है। 1 भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। 2 गहनों में प्रयुक्त होने वाला सोना चांदी। 3 शोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक या फिर पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। 1 तथ्यों का श्रुतलेख, प्रतिपुष्टि तंत्र, क्रियान्वयन योजना। तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है तथ्यों का श्रुतलेख। श्रुतलेख मीन्स सुनकर लिखना। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसलिए उसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता और अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता है। 1, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। 2, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, चूंकि भाषा महत्वपूर्ण है, अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर 4, भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ सामाजिक विज्ञान अधिगम के सर्वाधिक संबंधित करता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। तो फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आज की ये वीडियो कैसे लगी, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इंस्टाग्राम चैनल का नाम है आई एम प्रगति मिश्रा, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रगति पथ टीचर्स। इन दोनों से जुड़कर भी आप आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आपको हर वीडियो की एकदम टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो नए लर्नर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।